अस्सलाम वालेकुम। मुकलमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम खाके की मदद से कहानी निकात दिए जाते हैं और उस निकात की मदद से हमको कहानी लिखनी होती है इम्तिहान में, उसे एक मुनासिब उन्वान और आखिर में उसका नतीजा लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं निकात जो आपके सामने खाका दिया जा रहा है। बारहसिंघा पानी पीने तालाब पर जाता, खूबसूरत सींगों का अक्स पानी में देखकर खुश होता, पतली पतली टांगे देखकर अफसोस करना, शिकारी कुत्तों का आना, बारहसिंघे का भाग जाना, सींगों का झाड़ी में उलझ जाना, शिकारी कुत्तों का पहुंचकर दबोच लेना, अपनी नासमझी पर अफसोस करना, नतीजा। तो चलिए हम उसको एक उन्वान देते हैं। पहले बारहसिंघा और उसके सींग, कहानी जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप लोग देखिए, अपने बयाज में भी आप नकल कर सकते हैं ताकि इम्तिहान में आपके तैयारी में आसानी हो। एक बारहसिंघा मैदान में चरते चरते पानी की तलाश में निकला। करीब ही साफ पानी का एक तालाब था। प्यास बुझाने की गर्ज से वो वहाँ पहुँचा और गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। पानी पीते वक्त उसे पानी में अपनी परछाइयाँ दिखाई दी। वो अपने सींगों को खुद तो देख नहीं सकता था, लेकिन पानी में उसका अक्स देखकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं। इत्तेफाकन उसकी नज़र अपनी पतली पतली और खुश्क टांगों पर पड़ी तो वो बहुत उदास हो गया और अपने दिल में कहने लगा कि कुदरत ने मुझे सींग तो इतने खूबसूरत दिए हैं, लेकिन इतनी भद्दी और पतली टांगे देकर मेरी खूबसूरती को ऐब लगा दिया। इसी अशना में कोई शिकारी उधर आ रहा था। उसके साथ शिकारी कुत्ते भी थे। बारहसिंघे को देखकर शिकारी ने उस पर अपने कुत्तों को छोड़ दिया। आहट पाकर बारहसिंघा वहां से भाग निकला। कुत्तों ने उसका पीछा किया। वो बहुत तेज भाग रहा था। अचानक उसके सींग एक झाड़ी में उलझ कर रह गए और कोशिश के बावजूद न निकल सके। शिकारी कुत्ते तो उसका पीछा कर ही रहे थे। उन्होंने फौरन पहुंचकर बारहसिंघे को दबोच लिया। शिकारी भी पहुंच चुका था। उसने बारहसिंघा को फौरन पकड़ लिया। अब बारहसिंघा को होश आया तो अपने खूबसूरत सींगों पर गुस्सा करने लगा। वो दिल में कह रहा था, जिन सींगों पर मुझे इतना गुरूर था उन्होंने ही मुझे फंसाया, और जिन टांगों को बदसूरत कहकर उनसे नफरत करता था उन्होंने मौत के मुंह से बचाने में मेरी हर तरह मदद की। अब देखिए आखिर में नतीजा लिखा गया है। वक्त पर काम आने वाली बदसूरत या भद्दी चीज़ की भी कदर करनी चाहिए।